दोस्तों, चार धाम यात्रा में हम इस बार केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं और वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, पहले आप देख सकते हैं। और ये केदारनाथ बाबा के दर्शन करते जा रहे हैं यहाँ पर, और रास्ते में इतने बड़े बड़े पहाड़ है, इतना शानदार व्यू है जिसे आप देख सकते हैं। और केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव। ये देखो दोस्तों, बस इतनी भीड़ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर बिल्कुल ये यहाँ तक, जहाँ तक चेक हो रहा है। बस ज़्यादा भीड़ नहीं है केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक होता है, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये दोस्तों, वहाँ से लाइन लगी है, वहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगी है। बस आज 23 जून है और देख लो, भीड़ बिल्कुल भी कम है, बहुत कम भीड़ है यहाँ पे। तो अगर आप सभी आ रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने, तो बहुत जल्द आए, भीड़ इस टाइम बहुत कम हो चुकी है। देखो केदारनाथ में दोस्तों बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बिल्कुल पहले यहाँ से आके पूरा लाइन लगी रहती थी, और अब इस टाइम देखो कुछ ही लोग हैं बस जो इस तरफ से जा रहे हैं। और ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का रास्ता है यहाँ से। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है दोस्तों, जैसे आप भी देख सकते हैं। अगर आप सब आ रहे हो तो बहुत जल्द आए केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव। ये देखो दोस्तों, गौरीकुंड में बिल्कुल कम भीड़ है, बस कुछ लोग आ जा रहे हैं। अगर आप सभी आ रहे हैं केदारनाथ तो आइए, इस टाइम बहुत भीड़ है, वो बहुत भीड़ कम है। और मौसम भी देख लो, बादल है ऊपर, पर अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है मौसम। और मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। अभी जैसे आगे जाऊंगा मैं, आगे सूरज निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, वरना इतनी भीड़ होती है यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होती। ये देखो दोस्तों, बहुत कम भीड़ है यहाँ पे गौरीकुंड में। ये केदारनाथ का प्रवेश द्वार है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री केदार। हर हर गंगे। ये गौरीकुंड का मंदिर है दोस्तों, जो केदारनाथ मार्ग पे आता है। उस तरफ से आपको इधर को आना है, और यहाँ से आके ये गौरी माई का मंदिर है यहाँ पे अंदर। हर हर महादेव। ये दोस्तों केदारनाथ का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। और देखो, इस बार भीड़ नॉर्मल है, बहुत कम भीड़ है। पिछली बार मैं आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, और इस टाइम बहुत कम भीड़ है। अगर आप कभी आ रहे हो केदारनाथ तो जरूर आए इस बार। देखो दोस्तों, बहुत कम भीड़ है, और मौसम भी देखो बिल्कुल खुला हुआ है मौसम, धूप निकल रही है। हर हर महादेव। दोस्तों, यहाँ से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है, तो देख लो। अब मैं इस बार मैं तीसरी बार इस साल ग्रुप लेकर आया हूँ चार धाम यात्रा का, और अब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। पहले मैंने यमुनोत्री के दर्शन करे, फिर गंगोत्री के दर्शन करे, और अब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं बद्रीनाथ के दर्शन करने जाऊँगा। हर हर महादेव। जय श्री केदार। हर हर गंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करने के बाद ये देखो कितनी कम भीड़ है यहाँ पर आगे, बहुत कम भीड़ है, और मौसम भी बिल्कुल खुला हुआ है। ऊपर यहाँ धूप है, और घोड़े भी देख लो कम है। ये बस सामान लादने वाले घोड़े हैं, सामान लेके जा रहे हैं ऊपर। और भीड़ देख लो बहुत ही कम है, नॉर्मल सी भीड़ है, नॉर्मल से भी कम भीड़ है। तो अगर आप सभी आ रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं तो जरूर आइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये देखो दोस्तों, केदारनाथ में भीड़ बहुत कम है, और इस वजह से दुकानें भी देखो बंद पड़ी हैं पूरी। अभी देखो, अभी जून का ही महीना चल रहा है और
भीड़ कम है और दुकानें भी बंद हो गई हैं क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं इतना, और मौसम भी साफ़ है, ऊपर धूप निकली हुई है। तो अगर आप सभी आना चाहते हैं केदारनाथ तो आइए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल सी भीड़ है बस। हर हर महादेव। केदारनाथ में दोस्तों घोड़े भी खाली जा रहे हैं, जैसा देख सकते हो आप, भीड़ बहुत कम है, नॉर्मल सी भीड़ है बस बिल्कुल भी। और मौसम देख लो बिल्कुल साफ है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, और भीड़ भी देख लो बिल्कुल कम है यहाँ पे। तो अगर आप सभी आ रहे हो केदारनाथ तो जल्दी आइए, अभी आज 23 जून है और मौसम अभी ठीक है और भीड़ भी नहीं है, तो अब आपके आराम से 3-4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। ये शॉर्टकट है दोस्तों यहाँ से, और इधर से ये रास्ता है, ऐसे रास्ता है। और ये लोगों ने इधर से ये शॉर्टकट रास्ता बना लिया, पर यहाँ से मत जाना, ये काफ़ी ऊबड़े खपड़े वाला रास्ता है और यहाँ से थक जाओगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस सीधा ऐसे जाके ऐसे सीधा जाके सीधा वहीं पहुँचोगे। और यहाँ पे रास्ता भी जो है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है, तो इस रास्ते से ही जाना। ये देखो दोस्तों, ये केदारनाथ का व्यू है, केदारनाथ ट्रैक का व्यू है। यहाँ पे ये झरना है, देखो ये इतना बढ़िया व्यू है। और मौसम देख लो आज एकदम खुला हुआ है, भीड़ भी नॉर्मल है, धूप है पूरी, और ये ऊपर सूर्य देवता है, ये देखो बिल्कुल मौसम खुला हुआ है आज। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप आइए। ये रामबाड़ा है दोस्तों, और ये घोड़े कच्चर वाला रास्ता, ये वाला ये लिखा भी है, और ये वाला पैदल मार्ग रास्ता है। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो आपको इस वाले रास्ते से जाना है, और ये घोड़े कच्चर वाला रास्ता है तो इस रास्ते से मत जाना। ये वाला रास्ता जो है 2 किलोमीटर लंबा है, इससे टाइम भी ज़्यादा लगेगी, और यहाँ तक तो ढलान लग रही है, पर ऐसे ऊपर जाके आगे खड़ी चढ़ाई है इस पर, इसलिए ये वाला रास्ते चुनना, इसी रास्ते से जाना। हर हर महादेव। ये पूरा गांव हुआ करता था यहाँ पे दोस्तों, रामबाड़ा, और ये 2013 की यात्रा के बाद ये पूरा ये जो गांव है पूरा बह गया है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये पहाड़ अभी भी यहाँ दिख रहे हैं ऐसे। दोस्तों रामबाड़ा से जो 2 रास्ते निकलते हैं वो ये वाला रास्ता यहाँ आता है, ये घोड़े वाला रास्ता इधर आता है, और जो पैदल रास्ता जो मैं कह रहा था इधर से आप पैदल आना, वो ये वाला रास्ता है, ये आके यहाँ मिलती हैं। तो ये घोड़े वाला रास्ता है, ये 2 किलोमीटर लंबा है, और ये पैदल रास्ता है, ये 2 किलोमीटर कम है। तो आप इस पैदल वाले रास्ते से आना, और यहाँ से आगे सीधा फिर ऊपर जाना है। ये दोस्तों रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद का नज़ारा है। उसके बाद ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऐसे, ये देखिए ये ऐसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वो वहाँ तक पूरा ऐसे खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद ऐसे ऐसे रास्ता है ऐसे। तो रामबाड़ा के बाद घोड़ा पड़ाव तक 9 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है दोस्तों केदारनाथ की। हर हर महादेव। ये दोस्तों देखो केदारनाथ में भीड़ बहुत कम है, ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से नॉर्मल से भी कम भीड़ है। और ये सूर्य देवता है, देखो मौसम एकदम साफ है, ना बारिश हो रही है, एकदम खुला हुआ है मौसम। और भीड़ देख लो, बस नॉर्मल सी भीड़ है, इतनी तो होती है। तो अगर आप सभी आ रहे हैं तो आइए केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए। इस टाइम भीड़ भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, मौसम भी बिल्कुल सही है और भीड़ भी नहीं है। 3 से 4 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव। ये दोस्तों यहाँ पे पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर हुआ करता था, अभी मई में जब मैं आया था 1 महीने पहले। और ये देखो पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर यहाँ से पिघल चुका बर्फ़, और यहाँ पर बस ये पत्थर ही रह गया है।
यहाँ पर पहले लोग चढ़कर उस ग्लेशियर के ऊपर फोटो खिंचवा रहे थे। पूरा ग्लेशियर पिघल गया और ये यहाँ से ऐसे होते हुए इधर तक जाता था ऐसे, और यहाँ भी पूरा बर्फ का ग्लेशियर जमा हुआ था। और अब देखो बिल्कुल पानी है यहाँ पे, सब कुछ सारी बर्फ पिघल गई है। और दोस्तों पूरा मौसम खुला हुआ है। ये देखो सूर्य देवता है, हल्के हल्के बादल भी है पर धूप है यहाँ पे, और गर्मी हो रही है। और भीड़ भी देख लो, ना के बराबर है भीड़। इतनी भीड़ तो होती है, नॉर्मल से भी कम भीड़ है यहाँ पे इस बार। अभी मिड जून ही चल रहा है और देखो अभी यही हाल है। तो अगर आप आ रहे हो केदारनाथ तो आइए और बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। इस टाइम आपको मौसम भी अच्छा मिलेगा और भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूछा कई लोगों से, वो कह रहे हैं 3 से 4 घंटे में दर्शन हो रहे हैं आराम से। तो वही मैं सोच रहा हूँ, वही मैं 5 बजे तक शायद पहुँच जाऊँ केदारनाथ। फिर मैं एक बार अभी कर लूँ और एक बार मैं मॉर्निंग में 5 बजे से लाइन में लगकर फिर मैं 6-7 बजे तक मेरा नंबर आ जाएगा। मैं सुबह फिर स्पर्श दर्शन कर लूँगा मॉर्निंग में। हर हर महादेव। ये देखो दोस्तों केदारनाथ का मौसम है आज, और भीड़ देख लो कितनी है। बहुत कम भीड़ है, ना के बराबर। अभी यहाँ से ऐसे इस रास्ते से होते हुए ऐसे इधर से होते हुए इधर जाना है बिल्कुल, ये ऊपर। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है आज। मौसम देख लो साफ है, हल्के हल्के बादल जरूर है ऊपर, पर बारिश नहीं हो रही जैसे देख सकते हो आप। पूरा मौसम खुला हुआ है और भीड़ भी नॉर्मल से भी कम है। हर हर महादेव। और देखो देखो हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है, चल रही है यहाँ पे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तो अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आइए बहुत जल्द। और यहाँ पर भीड़ भी नहीं और मौसम भी बहुत अच्छा है इस बार। हर हर महादेव। ये मेरा केदारनाथ में दर्शन करने का टोकन है। ये देखो दोस्तों केदारनाथ में बिल्कुल भी लाइन नहीं है। पहले यहाँ तक पूरी लाइन हुआ करती थी ब्रिज क्रॉस करके, अब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी लाइन नहीं है। और ये बिल्कुल ओम के सामने है। ये देखो दोस्तों बिल्कुल ओम के सामने है ये। और ये सामने इधर केदारनाथ मंदिर है, ये इधर केदारनाथ मंदिर है, ये ओम है। और यहाँ देख लो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लाइन ही नहीं लगी। लाइन बिल्कुल वहां तक आगे तक ही लगी है। तो आप सभी आइए और केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। हम इवनिंग के टाइम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे और उस टाइम यहाँ पर आरती हो रही थी, तो हम इसलिए यहाँ पर हम रुक गए। फिर हमने यहाँ पे आरती देखी और आरती देखने के बाद हम फिर यहाँ पर लाइन में लग गए और फिर हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। अगर आपको स्पर्श दर्शन करने हैं तो आपको मॉर्निंग में लगना पड़ेगा लाइन में, जो सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक होते हैं स्पर्श दर्शन। और फिर 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है सिर्फ गर्भगृह के दर्शन होते हैं, स्पर्श दर्शन नहीं होते। और फिर हम आरती के बाद लाइन में लगे और आधे घंटे में ही हमारा नंबर आ गया और हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। हर हर महादेव। दोस्तों ये केदारनाथ में आरती के टाइम का नज़ारा है। जब शाम को केदारनाथ बाबा की आरती हो रही थी तो ये उस टाइम का नज़ारा है जिसे आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैंने केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए। अभी शाम को आरती हुई थी 7 बजे से 8 बजे तक। फिर मैं 7:30 बजे लाइन में लग गया और फिर 8 बजे जैसे ही दर्शन शुरू हुए 8:15 बजे तक मेरे दर्शन हो गए। तो अगर आपको बहुत जल्द दर्शन करनी है तो आपको 7:30 बजे लाइन में लग जाना है और 8:15 बजे तक आपके भी दर्शन हो जाएंगे। ये सिर्फ केदारनाथ बाबा के दर्शन है। अगर आपको स्पर्श दर्शन करने हैं तो आपको मॉर्निंग में लाइन में लगना पड़ेगा
मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक स्पर्श दर्शन होते हैं। फिर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है। फिर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक केदारनाथ बाबा के दर्शन होते हैं। तो फिर अगर आपको स्पर्श दर्शन करना है तो आपको मॉर्निंग में 3 से 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, और इस टाइम तो भीड़ भी कम है। अगर 5 बजे भी लगोगे लाइन में तब भी 7-8 बजे तक नंबर आ जाएगा, पर अगर 3-4 बजे लगोगे तब भी फिर जैसे ही 5 बजे मंदिर खुलेगा तभी आ जाएगा आपका नंबर। और अगर बहुत जल्दी दर्शन कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो आप शाम को आरती के बाद लाइन में लग के 15-20 मिनट में वो दर्शन कर सकते हैं। और अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे, लाइन में तो बिल्कुल भी 15-20 लोग खड़े हैं बस, वो भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो आइए आप सभी और केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए। मौसम भी बिल्कुल साफ है और बारिश भी नहीं हो रही है और भीड़ भी बहुत कम है। हर हर महादेव। तो आइए आप सभी और दर्शन करिए बाबा केदारनाथ बाबा के। हर हर महादेव। ये दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं और देखो केदारनाथ बाबा, ये देखो पूरी केदार घाटी देखो कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर बादल है थोड़े, पर केदार घाटी देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये रहे हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। और ये रहे ऊपर अपने भैरव बाबा जी। हर हर महादेव। ये भैरव बाबा का मंदिर है दोस्तों, जो केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर है। और ये भैरव बाबा जी जो है केदारनाथ की रक्षा करते हैं। और ये सामने देखिए वो बिल्कुल वहाँ पर वो केदारनाथ मंदिर है। और ये इधर ये भैरव बाबा जी हैं ये। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस बार भैरव बाबा जी के रात को दर्शन करने, और ये रात का नज़ारा बहुत ही शानदार है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ यहाँ पर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। इस बार मैं 4 धाम यात्रा के इस बार मैं तीसरा ग्रुप लेकर आया हूँ 4 धाम यात्रा के लिए। और गंगोत्री के बाद अब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आया हूँ यहाँ पर। और भीड़ इस बार बहुत कम है। पिछली 2 बार ज़्यादा भीड़ थी जब मैं आया था, पर इस बार बहुत कम भीड़ है। तो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर तो बहुत जल्द आए और बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे आएंगे तब भी आपको 7 से 8 बजे तक दर्शन हो जाएगा और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इस बार। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ यहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। और देखो इस बार मौसम देखो एकदम साफ है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही यहाँ पर। एकदम चटकदार धूप निकली हुई है और व्यू देखो इतना शानदार व्यू है यहाँ पर। और भीड़ भी बहुत कम है इस बार। अगर आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं केदारनाथ बाबा के तो आपको मॉर्निंग में 4 से 5 बजे लाइन में लगना पड़ेगा और 8 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे, स्पर्श दर्शन। पर अगर आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं केदारनाथ बाबा के तो आप इवनिंग में आरती के बाद जो 7 बजे से 8 बजे तक आरती होती है, 8 बजे तक आप लाइन में लग जाइए और 8:30 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे केदारनाथ बाबा के। और इस बार भीड़ भी नहीं है। देखो अब मतलब 3-4 घंटे तो लाइन में लगना ही पड़ेगा, मतलब इतना तो नहीं है। पहले तो 8 से 10 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, फिर जाके नंबर आता था लोगों का। पर अब तो 3-4 घंटे लाइन में लगते हैं तब भी नंबर आ रहा है। इस बार भीड़ कम है। और मैं इस बार तीसरी बार ग्रुप लेकर आया हूँ 4 धाम यात्रा का, और इस बार मुझे सबसे कम भीड़ लगी। और 3 से 4 घंटे में स्पर्श दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर अभी। और भीड़ भी इस बार कम है। होटल के रेट भी कम है इस बार, नॉर्मल से रेट है होटल्स के भी। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे 4 धाम यात्रा करने तो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जरूर आए। इस बार भीड़ बहुत कम है। हर हर महादेव। इस बार देखो मौसम भी बहुत सही है और भीड़ भी नहीं है। इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए।
तो जल्दी आइए केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो दोस्तों, ये वो वाले बाबा है जो एक हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं। ये हमें प्रयागराज में भी मिले थे, जो बहुत वायरल हुए थे। और ये अब देखो, ये केदारनाथ में भी है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ 4 धाम यात्रा करने, और इस बार मैं यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आया हूँ। और यहाँ का व्यू देखो, बहुत शानदार है। और इस बार केदारनाथ बाबा में बहुत कम भीड़ है। पिछली 2 बार जब मैं आया था उससे बहुत कम भीड़ है। इस बार 3 से 4 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। अगर आप इस पर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग में आना होगा। मॉर्निंग में आपको 4 से 5 बजे लाइन में लगना होगा और आपके 7 से 8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। और अब इसमें भीड़ भी बहुत कम है और मौसम भी देखो एकदम सही खुला हुआ है, एकदम सही मौसम है। एकदम चटकदार धूप निकली हुई है और बादल देखो ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही मौसम है। इस बार भीड़ भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो इससे बढ़िया चांस आपको नहीं मिलेगा केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। देखो अब वैसे 3-4 घंटे तो लाइन में लगना ही पड़ेगा, इतना तो मतलब होता ही है। पहले तो 8 से 10 घंटे लाइन में लग रहे थे सभी लोग, पर इस बार तो भीड़ कम है और 3 से 4 घंटे लाइन में लगकर भी आपको इस पर से दर्शन हो रहे हैं केदारनाथ बाबा के, तो इससे बढ़िया चांस और क्या होगा। तो आप सभी आइए और केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ये दोस्तों केदारनाथ मंदिर है और ये भीमशिला है। और ये देखो, इसके बैक साइड से राइट साइड इस तरफ जब आप आओगे इधर देखना, ये आपको यहाँ पे मोदी गुफा मिलेगी। ये मोदी गुफा है, तो आप यहाँ मोदी गुफा के दर्शन कर सकते हैं। और इसका रास्ता है यहाँ से जाने का, ऐसे इस तरफ से जाते हुए ये वाला जो रास्ता है, ये वाला ये ऐसे 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 जाते हुए ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ये रास्ता ऐसे ऊपर को जा रहा है। ये मोदी गुफा आ गई। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हर हर महादेव। ये दोस्तों, ये केदारनाथ की लाइन लगी हुई है, देखो यहाँ से। और मैं मंदिर के इस तरफ हूँ। ये देखो, ये केदारनाथ बाबा है। ये देखो, यहाँ से ऐसे इधर से आके, और ये जो अपनी भीमशिला है देखो, जिन्होंने केदारनाथ बाबा की रक्षा की थी 2013 में। और ये देखो, ये मंदिर है। मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, भीमशिला ने रक्षा की थी इस मंदिर की। और यहाँ से लेकर इधर से ऐसे ये देखो दोस्तों, मंदिर का स्ट्रक्चर देखो कितना मजबूत है। हर हर महादेव। ये दोस्तों, इधर ये VIP वाली लाइन में लगे हैं सभी। और उधर जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो जनरल वाले थे लाइन में लगे हैं। उन दोनों 5-6 घंटे लाइन में लगे हुए होगा वो। और ये 2500 रुपये देकर VIP दर्शन करते हैं ये सभी लोग। और ये मंदिर देख लो। और ये भैरव बाबा का रास्ता इस तरह यहाँ से, ये इस वाले रास्ते से, ये बिल्कुल ही मंदिर के इस तरफ से है। ये वाला रास्ता जो है, ये सीढ़ियाँ आएंगी, यहाँ से सीधा आपको आगे जाना, ब्रिज क्रॉस करके भैरव बाबा का मंदिर आएगा। ये दोस्तों, ये कुछ बाबा बैठे हैं यहाँ पर। हर हर महादेव।
ये देखो दोस्तों, फूलों की माला से फिर से सजाया गया इस बार केदारनाथ बाबा भी। आज 24 जून है और देखो फिर से सजाया गया केदारनाथ बाबा को। वरना पहले जब कपाट खुलते हैं तभी सजाया जाता है फूलों से, और अब फिर से सजाया गया है। मैं इस बार तीसरी बार आया हूँ इस सीजन में, चार धाम यात्रा लेकर ग्रुप लेकर इस बार मैं तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर। और इस बार मुझे भीड़ बहुत कम लगी, 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। 3 से 4 घंटे में स्पष्ट दर्शन हो जाते हैं केदारनाथ बाबा के। हर हर महादेव। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये भी पूरा सजाया हुआ है। आइए अंदर गर्भगृह है केदारनाथ बाबा का। हर हर महादेव। दोस्तों केदारनाथ में हेली सर्विस भी सुचारू रूप से चल रही है। जैसे आप सभी देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ़ है और हेली सर्विस भी बिल्कुल सही चल रही है। ये दोस्तों यहाँ पर देखो, ये सोनप्रयाग है यहाँ पे, और ये सोनप्रयाग में ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। देखो कितनी कम भीड़ है, बस ये इतनी सी भीड़ है ये यहाँ पर। अभी इवनिंग के अभी बज रहे हैं 5:30 और देखो इतनी सी भीड़ है बस यहाँ पर। लोग आ रहे हैं ज़्यादा। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो आइए, बहुत कम भीड़ है। 3-4 घंटे में दर्शन हो रहा है और भीड़ भी बहुत कम है। हर हर महादेव। ऊपर भी बहुत कम भीड़ है केदारनाथ में और यहाँ पर भी बहुत कम भीड़ है इसीलिए। और मौसम भी बिल्कुल साफ है आजकल, बिल्कुल देखो बिल्कुल चटकदार धूप थी। आज थोड़ी देर बारिश हुई हल्की फुल्की, पर मतलब मौसम फिर भी ठीक था। इसलिए अगर आप आ सकते हो तो इस बार आओ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने। इस बार मौसम भी ठीक है और भीड़ भी बहुत कम है। हर हर महादेव।